रोहित शर्मा इस समय भारतीय टीम में उस बड़े भाई की भूमिका निभा रहे हैं जिस बड़े भाई को हर एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। मतलब चाहे लड़कों को आजादी चाहिए हो, चाहे लड़कों को मेंटोरशिप चाहिए हो, चाहे लड़कों को डांटना हो, चाहे लड़कों को संभालना हो, चाहे लड़कों को मोटिवेट करना हो, कुछ भी करना हो, एक कप्तान से बढ़कर रोहित शर्मा इस समय अपना रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ रोहित शर्मा मैच में आउट नहीं होते हैं, बल्कि अगर आप रोहित शर्मा को देखोगे ना पूरे मैच में, और जब भारत के 10 विकेट गिरते हैं तो हर एक 10 विकेट पे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा खुद आउट हुए। बल्कि रोहित शर्मा जब खुद आउट होते हैं तब वो इतने नाराज या इतने दुखी नहीं होते हैं जितना कि जब कोई दूसरा खिलाड़ी आउट होता है तब वो दुखी दिखाई देते हैं। आज सुबह जायसवाल का भी जब विकेट गिरा तब रोहित शर्मा के हाथ उसके घुटनों पे आ गए थे यार। मतलब वो लिटरली सोच रहा था कि यार जायसवाल को वो शॉट खेलने की आखिर जरूरत क्या थी। आप किसी भी पॉइंट पर उठा के देख लें, खिलाड़ियों को जब भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है रोहित शर्मा वहां खड़ा होता है। और यही एक बड़ा रीजन है कि इस मैच में दूसरे दिन बैकफुट पर जाने के बावजूद भी इंडिया ने ऐसी वापसी करी है जिसकी कि शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। दूसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ था तब इंडिया के 7 विकेट गिर चुके थे और 134 रनों की लीड इंडिया के पास बची हुई थी। मतलब उतारने के लिए इंग्लैंड के पास लीड थी 134 रनों की। वहां से फिर जुरैल की पारी निकल कर आई। उसके बाद भी हमने देखा बशीर ने कैसे 5 विकेट लिए। फिर अश्विन ने बोला कि नहीं भाई, हमारी बॉलिंग भी बहुत तगड़ी है, हम भी 5 विकेट लेंगे। उनने ही 5 विकेट लिए। और फिर इस इनिंग में शुभमन गिल का हमको वो किरदार देखने के लिए मिला जो किरदार मुझे नहीं लगता कि इससे पहले मैंने कभी देखा है गिल का। देखिए, गिल शुरुआत के मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, ये हम सभी ने देखा था। लेकिन फिर दूसरे टेस्ट मैच में आई सेंचुरी, तीसरे में 90 रनों की पारी, और अब ये। मतलब ये सब चीजें कहीं ना कहीं, वो हम कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती। कहीं ना कहीं ये कुछ वैसी ही चीज थी जो कि यहां पर देखने के लिए मिली। बहुत 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 खुशी का मौका है जो कि इस समय है भाई। इंडिया ने 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है। अभी 5वां टेस्ट मैच बाकी है, बट इंडिया सीरीज को अपने नाम कर चुका है। तो इंडिया की सिचुएशन यहां से बहुत ज्यादा शानदार है। मैं सबसे पहले यही कहूंगा। एक चीज जो मुझे यहां पर अब लग रहा है, थोड़ा डाउट लग रहा है। देखिए, जब मैंने पिछली बार कहा था कि यार रजत पाटीदार को शायद अब आखिरी मौका मिलेगा, तो रांची में हुए इस टेस्ट मैच के बाद में रजत पाटीदार ने इस बात को क्लिस्टर क्लियर कर दिया है कि इस मैच के बाद में भाई साहब को मौका ना दिया जाए। देखिए, हमारे ही प्रदेश से आते हैं तो मेरा तो उनको बहुत सपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसकी परफॉर्मेंस को आप देखेंगे रजत पाटीदार की, यार लिमिटेड ओवर्स में तो इतना बेहतरीन खिलाड़ी है, इतना निडर खिलाड़ी है, इतना तेज तर्राट खिलाड़ी है। यहाँ टेस्ट मैच में तो ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार क्या कर रहा है ये। मतलब रन बन नहीं रहे हैं या क्या समस्या हो रही है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए उस तरीके से चीजें हो ही नहीं रही हैं उसके लिए आज भी। मतलब इस इनिंग में भी हम बात करें तो डक पे आउट हो गया। मतलब क्या होता है, आप अभी आज से हम 1 साल बाद बात करेंगे तो शायद आप बोल सकते हैं कि यार रजत पाटीदार को सिर्फ 6 ही मौके दिए, उसके बाद किसी ने और चांस ही नहीं दिया उसको। लेकिन आपको यहां पर यह देखना पड़ेगा कि जो चांसेस आपको मिले वो चांसेस ऐसे थे जब इंडिया फंसी हुई थी। आज की भी अगर आप बात करें तो शुभमन गिल के साथ में जब रजत पाटीदार बैटिंग करने के लिए आया तब इंडिया की सिचुएशन फंसी हुई थी। उस सिचुएशन में अगर रजत पाटीदार आज भी इनिंग खेल जाता था ना, पिछली 5 इनिंग उसकी सब भूल जाते हैं। लेकिन आज जब इंडिया को जरूरत है तब भी बंदा फेल हो गया। और देखो, किसी भी खिलाड़ी का मेटल ना तभी नजर आता है जब वो मुश्किल में फंसा होता है। मतलब अगर हम चौथी इनिंग में जुरेल, रोहित शर्मा और गिल की पारियों की बात करें तो आपको यही चीज दिखाई देगी। रोहित शर्मा ने ऊपर से बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करी थी जायसवाल के साथ, एक बढ़िया पारी खेली, 50 रन बनाए। लेकिन जब शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए आया तो शुभमन गिल जो कि नेचुरली एक स्ट्रोक प्लेयर है, उसने एक अलग ही तरह का किरदार आज दिखाया। मतलब आप सोचो, 122 बॉल बंदे ने खेली है और 122 बॉल में से 119 बॉल तक उसने कोई बाउंड्री नहीं मारी थी, एक भी बाउंड्री नहीं। मतलब इवन अगर हम लोग बात करें उसकी अभी टोटल इनिंग की तो 124 बॉलों में उसने 52 रन बनाए, जिसमें सिर्फ 2 छक्के थे। चौका तो कोई था ही नहीं। आखिरी में जाके उसने 2 छक्के मारे थे बशीर को, बस। इसके अलावा हम जुरेल की बात कर सकते हैं। जुरेल, जिनके पिताजी कारगिल में वॉर लड़ चुके हैं। मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं, मैं चाह रहा था कि जुरेल यहां पर हाफ सेंचुरी मारे क्योंकि मुझको उसका वो सैल्यूट दोबारा देखना था। मतलब उस सैल्यूट ने लिटरली भाई दिल जीत लिया है। 77 बॉल्स में 39 रन जुरेल ने भी बनाए, 2 चौके मारे। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि जिस पेशेंस के साथ में जुरेल ने ये पूरी इनिंग खेली, उस पेशेंस ने हमको ये बता दिया कि जुरेल वाकई में, जो हार्डशिप्स की बात जुरेल की बार बार की जा रही है, वो हार्डशिप्स कितनी ज्यादा आपको मैच्योर बना देती हैं। आपको एक तरीके से उस सिचुएशन में रख के तपा दिया गया होता है कि भाई जब मुश्किल आएगी तब आपको किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। और यहां पर जुरेल ने बिल्कुल वही किया। उसको दिखा कि नहीं, टीम मुश्किल में है। सरफराज डक पे आउट हो गया था,
तो यहां पर कहीं ना कहीं जुरेल एक आखिरी रिकॉग्नाइज बैट्समैन था, ये हम सब जान रहे हैं, इसके बाद सिर्फ अश्विन बचे। तो वहां से एक रोक लगाना और बोलना कि नहीं भाई यहां से हम लोग मैच को जिताकर लेके जाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड सबसे तेज और सबसे अच्छी बात यहां पर रही इंडिया की तरफ से जो लगातार पार्टनरशिप्स हुई वो, मतलब अगर हम आखिरी विकेट की ही बात करें तो आखिरी विकेट के लिए जो पार्टनरशिप हुई थी वो 72 रन की हुई है गिल और जुरेल के बीच में। मतलब जब इंडिया का 120 रन में पांचवा विकेट गिरा था, चौथा विकेट गिरा था, ये 120 पे ही दो विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, उस पॉइंट पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने बिल्कुल एक उम्मीद बांध ली होगी कि भाई ये मैच तो अपना है। और वहां पर वाकई में अगर पार्टनरशिप नहीं हो पाती ना तो ये मैच फंस जाता। और दो पार्टनरशिप हुई है इस मैच में बड़ी, बस एक हुई है 84 रन की ओपनिंग विकेट के लिए और एक हुई है 72 विकेट की सिक्स्थ विकेट के लिए। उसके बीच में ही ये पूरी कहानी उलझ रही थी। तो पार्टनरशिप्स की जो इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं वो क्यों जरूरी है वो यहां पर हमको समझना चाहिए। शोएब बशीर के बारे में बात कर लेते हैं। बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी इस मैच में, 8 विकेट निकाल कर लेके गया, तो इंग्लैंड के लिए एक बहुत बढ़िया फाइंड है। वो भी तब जबकि रेहान अहमद बची हुई सीरीज से बाहर हो गए थे, तो ये बहुत बढ़िया कमबैक था। हालांकि ये मैच जिमी एंडरसन के लिए कुछ इतना खास रहा नहीं, रॉबिन्सन ने बढ़िया बॉलिंग करी, सेकंड इनिंग में तो खैर बॉलिंग का ही मौका नहीं मिला। बट इसके अलावा ये टेस्ट मैच एक बढ़िया टेस्ट मैच था, एक इवनली पॉइज्ड टेस्ट मैच था। बट आखिरी में इंडिया ने ही बढ़िया गेम दिखाया। और पिच को लेकर देखिए, रोने की बात मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिच को लेकर तो रोना अंग्रेजों का, ये बाहर की जितनी टीमें आती हैं उनका रहता ही है। जबकि अभी हम साउथ अफ्रीका से, वहां पे भी हमने साउथ अफ्रीका में देखा किस तरह की पिच थी, बॉल उचक ही नहीं रही थी, क्रैक्स इतने बड़े बड़े थे कि बेचारा अगर कोई चहल टाइप का खिलाड़ी होता तो वो तो उस क्रैक में अंदर ही घुस जाता। लेकिन बात वही है कि इंडियन टीम जाकर खेलती है और खेलकर जीत और हार में भरोसा रखती है। यहां पर जिस तरह की टीमें आती हैं और फिर रोना मचाती हैं, वैसा कुछ हमारे यहां पर होता नहीं है। ऑल इन ऑल सीधी सी बात तो ये भाई, इंडिया ने ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली है और बहुत शानदार तरीके से सीरीज जीती है। शानदार तरीके से इसीलिए भी कहना सही रहेगा क्योंकि कई सारे जो इंडियन टीम के स्थापित खिलाड़ी हैं वो नहीं थे इस मैच में। जैसे इस मैच की हम बात करें तो बुमराह नहीं थे हमारे पास, केएल राहुल की सर्विसेज नहीं थी, इसके अलावा विराट कोहली तक नहीं थे। तो इतने सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा ने वही एक बड़े भाई वाली भूमिका निभाई और बोला कि नहीं भाई मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा सब कुछ, तुम लोग तो बस आराम से खेलो। और वो जो फ्रीडम रोहित शर्मा ने दी, इवन जो स्टंप माइक की जो हम लोगों को चीजें सुनाई जाती हैं, वो जिस तरीके से खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, जिस तरीके से खिलाड़ियों को टैकल करते हैं, वो भी काफी ज्यादा एक फनी भी रहता है, मजाकिया भी रहता है, लेकिन उतने में ही काफी मैच्योरिटी भी रहती है। जैसे सरफराज को आज कहते हुए सुना गया था कि भैया आप जो हो बिल्कुल होशियारी मत पेलो वहां पर खड़े होकर। तो सिचुएशन यहाँ पर बहुत बढ़िया बनी हुई है, टीम में बहुत अच्छा माहौल है। देखना होगा आगे चल के टीम और कैसा परफॉर्म करती है। हाल फिलहाल के लिए लेकिन सबके सब सेटिस्फाइड है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।